स्वामी जी, ये हारमोनियम जो आप बजा रहे हैं, ये कितने वर्ष पुराना है और इसकी क्या विशेषता है? देखिए, 150 साल के ऊपर भी हो सकता है जी। जहाँ तक मुझे पता चला था, ये सत्य साईं बाबा जी को जी। उनके जो माता पिता थे, हाँ, उन्होंने ये बैंड किया। अरे, और उनको बैंड करने से पहले उनके कोई वो राजा थे, मेरे ख्याल से मैसूर महाराजा कोई थे जी जब उनको वहां पे लेके गए थे, बाबा ने वहां पे भजन गाए थे। जी। उसमें 2 चीजें उनको दिए गए था बैंड के रूप में, एक तो रुद्रवीणा थी और एक ये हारमोनियम थी। इसको जब मैं नगर संकीर्तन कर रहा था एक वक्त, मेरे ख्याल से 1994 या 95 में मैं जब नगर संकीर्तन कर रहा था, बाबा मुझे देख के, जी, हारमोनियम कभी भी पूरा प्ले मत करना। तो मैंने ये मेरे गले में टांग दिए एक कपड़े से। फिर उन्होंने बोला, तुम्हारा सुर तो बहुत ही ऊंचा है, हाँ, इसके साथ जब गाओगे और भी मिठास हो जाएगा। अरे वाह। तब से मैं ये भजन नगर संकीर्तन में बहुत बार पुट्टपर्थी में गाया हूँ। उसके अलावा दिल्ली में भी मैं बहुत बार गाया हूँ। ये एक है, और रुद्रवीणा भी घर में है जो बाबा का दिया हुआ है, और जब मेरी समाधि होगी उस समाधि के ऊपर उसको लगाना है करके उन्होंने बताया है। और आज भी वो रुद्रवीणा बहुत पुरानी है, मेरे ख्याल से 400-500 साल पहले वाली है, जो मंत्रालय के अंदर राघवेंद्र तीर्थ थे, वो उन्होंने, उनके भाई ने उनको दिया था जी। तो वो वीणा जब वो बजाते थे तो पूरे 7 सुरों के साथ ये पूरी दुनिया जग उठती थी उनके बजाने से। क्या बात है। तो उनको एक वक्त ऐसे कष्ट आ गया कि शादी होने के बाद उनके बेटे लक्ष्मी नारायण को दूध पिलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, और जितने भी उन्होंने एक अछूत को वेद पढ़ा दिया जो बच्चे ने अच्छा पढ़ा करके, उसकी वजह से ब्राह्मण कम्युनिटी पूरा उनको दूर कर दिया, जिसके वजह से उनकी आमदनी खत्म हो गई। उसके बाद उन्होंने उस वीणा को बेचने के लिए मैसूर महाराजा के पास गए और उनको दिया। तो वहां पे वो तो डिबेट में गए हुए थे मैसूर, तो मगर कारण क्या हो गया, इसको भी देखे वो उन्होंने, जो भी आपसे होगा वो दान कीजिए, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाना करके वो दिया था। तब से वो मैसूर महाराजा के पास था, जो उन्होंने इनको सत्य साई जी को दिया। बाबा से पूछे गए थे, बहुत सारे सिंगर्स भी आए हुए थे मैसूर महाराजा के इसमें पैलेस में, तब पूछा गया था कि आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, आप तो गाते तो हैं, इंस्ट्रूमेंट कितना बजाना आता है। उन्होंने एक ही वक्त में एक बार वीणा बजाए, एक बार हारमोनियम बजाए, एक बार ड्रम्स बजाए, उन्होंने क्या नहीं किया। उसी वजह से तो मैसूर महाराजा ने इसको बैंड कर दिया था, क्योंकि ये गुरु परंपरा से आई हुई है, तो गुरु के पास ही रहना चाहिए करके उनको दिया था। और मेरे गुरु ने, मेरे पिता ने मुझे ये बैंड कर दिया। क्या बात है जी, अद्भुत। एक बार इसको सामने रखिएगा, इसको सामने ऊपर रखिएगा बस। ये देखिए जी, ये मेड इन कहाँ का होगा? ये कहीं का भी नहीं है, ये यहीं का हिंदुस्तान का है जी। उस जमाने का पता नहीं, ये मैं 150 साल पहले क्या कह रहा हूँ, ये तो उससे भी पुराना होगा। जब मैसूर महाराजा के पास था, उनके दरबार में ये बजाया गया, तो मेरे ख्याल से ये 300-400 साल पुराना भी हो सकता है। और अभी भी सुरक्षित है, लकड़ी देखिए, और कोई भी ऐसा नहीं है कि इसमें ना कोई ही फॉल्ट, मैंने इसको पेंट किया, ना ही कुछ किया, रिपेयर भी नहीं किया कभी रिपेयर नहीं किया। क्या बात है जी। ये एक ऐतिहासिक हारमोनियम हाँ जी। आप सब देख रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, और स्वामी जी की कृपा से हम सब धन्य हुए